अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम लर्नर्स। आज की इस वीडियो से इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 11th चैप्टर द डिसीजन कंस्ट्रक्ट। सो स्टार्टिंग द चैप्टर, सबसे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर करना है और इफ स्टेटमेंट को आज हम डिस्कवर करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे इफ डिसीजन स्ट्रक्चर को। सबसे पहले अगर हम बात करें कंट्रोल स्ट्रक्चर की, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर किसी भी लैंग्वेज का क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये बताता क्या है? बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर हमें बताता है कि कोई स्टेटमेंट्स जो हम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम देते हैं, वो किस तरतीब से इम्प्लीमेंट होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। सो अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो देर आर 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी लैंग्वेज। सबसे पहले हम जो है सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, उसके बाद डिसीजन स्ट्रक्चर एंड देन जो लूप स्ट्रक्चर है। हम अभी तक जो है पढ़ रहे थे सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर को। सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर बेसिकली अ स्ट्रक्चर दैट implements the instructions in the same order in which they are written। जिस ऑर्डर में इम्प्लीमेंट की गई होंगी, जिस ऑर्डर में हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, वो उसी ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होती है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड और सो ऑन। इसी तरह से ये क्या होंगी? इम्प्लीमेंट होंगी। अभी तक जो भी हमने चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 में प्रोग्राम देखे वो इसी स्टेटमेंट स्ट्रक्चर के तहत चल रहे थे। उसके बाद हमारे पास डिसीजन स्ट्रक्चर आता है। डिसीजन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जो हम इस जो स्पेसिफिक सेशन है इससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पूरे जो चैप्टर है इसमें डिसीजन स्ट्रक्चर को ही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डिसीजन का वर्ड ही एक्सप्लेन कर रहा है सब कुछ। उसके बाद लूप स्ट्रक्चर। लूप का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो बार बार हम इम्प्लीमेंट कर रहे हो। एक लूप जो है वो बार बार चलने को कहा जाता है। कुछ स्टेटमेंट्स को जब हम बार बार चलाना चाहते हैं तो उसको हम लूप स्ट्रक्चर के ज़रिए क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिसीजन स्ट्रक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर डिसीजन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डिसीजन स्ट्रक्चर क्या है? डिसीजन कंस्ट्रक्ट या डिसीजन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, जिसे ये हमें अलाउ करता है, मीन्स दैट इट अलाउज अस टू मेक डिसीजंस ऑन द बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। दीज कंस्ट्रक्ट्स डिटरमिन the flow of program execution on some condition that we assign to the statements। इसमें हमारे पास 3 किस्म के बेसिक स्ट्रक्चर शुरू होते हैं। वैसे 2 किस्म के मेन स्ट्रक्चर्स हैं, इफ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर है एंड देन स्विच स्टेटमेंट स्ट्रक्चर है। बट देर आर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया हुआ है वो इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स को मेंशन किया हुआ है। वैसे इफ है, इफ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर है, देन इफ एल्स, देन इफ एल्स इफ, देन नेस्टेड इफ। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर्स जो हम इस सबक है उसमें पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम बात करें इफ स्टेटमेंट की और सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ हमने पढ़ा था कि देयर आर सम कीवर्ड्स that have some specific meaning or specific function that are predefined in the compilers। if is also a keyword in C language। It is used to select the path flow in a program based on a condition। ये क्या कहता है? किसी कंडीशन की बुनियाद पर हमें पाथ फ्लो बताता है कि क्या वो जो आने वाली स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी या नहीं। ये सबसे सादा स्ट्रक्चर है हमारे इस डिसीजन स्ट्रक्चर में, डिसीजन कंस्ट्रक्ट में। कंडीशन जो है वो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है जो या तो ठीक होगी या तो गलत होगी। मोस्टली द ट्रू कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड द फॉल्स स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। ये सारी चीज़ें जो है आपने फिजिक्स के अंदर भी और मैथ के अंदर भी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होंगी।
अगर हम ये जो नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है हमारे पास, इसको देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल एज में 34 वैल्यू रखी और उसके बाद स्टेटस में क्या कहा, स्टेटस में हमने असाइन कर रहे हैं वैल्यू टू द वेरिएबल स्टेटस और उसके लिए हम कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 60। अगर ग्रेटर देन 60 हो तो स्टेटस में वैल्यू सही के लिहाज से जाएगी और अगर हमारे पास स्टेटमेंट गलत होगी तो वो गलत के लिहाज से स्टेटमेंट में वैल्यू जाएगी। यहाँ पर देखें प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगाई जो हमारी आउटपुट की स्टेटमेंट है और आउटपुट फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास स्टेटस इक्वल्स टू परसेंटेज साइन डी और परसेंटेज साइन डी जो है वो क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हमारे पास इंटीजर टाइप के डेटा को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर हम आउटपुट की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर केस 1 आ रहा है लो देन 60 तो वो क्या है, फॉल्स है और स्टेटस 0 शो होगा। इस केस में हमारे पास स्टेटस 0 ही शो होगा और अगर 60 से अबव होता तो स्टेटस की जो वैल्यू है वो 1 शो होती। अब अगर हम इफ स्टेटमेंट को मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करें या सिंपल इफ स्टेटमेंट की बात करें तो इफ स्टेटमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर और डिसीजन कंस्ट्रक्ट। इट अलाउज स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड कंडीशनली। द जनरल सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इज़, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन आती है और देन स्टेटमेंट्स आती हैं। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें, फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग। इन दिस सिनेरियो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं उसके साथ मुंसलिक वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज वो अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो वो क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी वो स्टेटमेंट्स जो उसके साथ मुंसलिक हैं। सो कंडीशंस की बुनियाद पर ही हम क्या करते हैं, कोई ना कोई स्टेप लेते हैं, या तो उनको एग्जीक्यूट करते हैं या तो उन स्टेटमेंट्स को स्किप कर देते हैं। नाउ टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हमने पढ़ा था इफ स्टेटमेंट को। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने देखा था कुछ ऑपरेटर्स को जो हम इस्तेमाल कर रहे थे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद इन द इफ स्टेटमेंट टू एवेलुएट द कंडीशन ईदर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमारे पास बहुत से जो ऑपरेटर्स हैं वो हमने पढ़े थे। इक्वलिटी है, मींस इक्वल है, उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सारे जो हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। इन दिस स्पेसिफिक एग्जांपल अगर हम देखें तो ये उसी वक्त अप्लाई होगी जब स्टेटमेंट्स उसी वक्त परफॉर्म होंगी विद इन द ब्रैकेट जब जो है ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक होगी, ये जो कंडीशन है वो ठीक होगी। इफ़ ए डबल इक्वल्स टू बी, जो इस सिनेरियो में फॉल्स है तो क्या होगी, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी और ये स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी और ये कंट्रोल जो है वो इफ स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद, यानी कि कंडीशन के चेक होने के फ़ौरन बाद ये स्किप हो जाएगा और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा अगर वहाँ पर कोई स्टेटमेंट्स मौजूद होंगी तो। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम देखें कि स्क्वायर रूट का एक हमने प्रोग्राम बनाना है और वहाँ पर हम शर्त क्या रख रहे हैं, x इज़ ग्रेटर देन 0। जल्दी से एक प्रोग्राम लिखते हैं छोटा सा। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, x और स्क्वायर रूट को, दोनों को डबल टाइप का वेरिएबल टाइप दिया। उसके बाद प्रिंट एफ और स्कैन एफ के ज़रिए हम क्या ले रहे हैं, इसकी वैल्यू प्रिंट एफ में जो है आउटपुट फंक्शन है वो हम शो कर रहे हैं स्टेटमेंट इंटर आ नंबर, और उसके बाद स्कैन एफ के ज़रिए हम वैल्यू ले रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट लगाई और इफ स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट में हमने एक कंडीशन दी, इफ x इज़ ग्रेटर देन 0 देन अप्लाई स्क्वायर रूट फंक्शन। और ये याद रखिएगा स्क्वायर रूट फंक्शन SQRT, और उसके अंदर जो वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं वो उसी वक्त काम करेगा जब हम ऊपर अपनी हेडर फाइल्स में जो math.h लाइब्रेरी फाइल है वो इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम इसके आउटपुट के लिए हमने स्टेटमेंट लिखी प्रिंट एफ स्क्वायर रूट इक्वल्स टू LF यहाँ पर भी वही काम करेगा, मीन्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर का।
जल्दी से कंपाइल करते हैं। यहाँ पर देखें एक छोटी सी गलती आ गई है, यहाँ पर डॉट लिखना भूल गया हूँ, .h studio.h लिखना था जो मैं भूल गया था, तो यहाँ पर मुझे एक एरर दिया। उस एरर को दूर करने के बाद हम दोबारा से कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद यहाँ पर देखें कि हम एक वैल्यू देते हैं 4 जैसे ही दी तो उसने कंपाइल करके दे दिया, एग्जीक्यूट करके दे दिया, और हमारे पास स्क्वायर रूट आया था 2। अब दोबारा से कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं फंक्शन को। अब मैंने माइनस में वैल्यू दी तो 0.00 समथिंग दिया, जो मेरे पास ये साबित कर रहा है कि कंडीशन हमारी अप्लाई हो चुकी है। होपफुली आप लोगों को इस छोटे से एग्जांपल की समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। हमने इस लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा, सबसे पहले हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमने 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स को देखे थे, सिक्वेंशियल, उसके बाद डिसीजन कंस्ट्रक्ट और लूप स्ट्रक्चर को। Then we see a simple if statement that executes or performs some action if the condition is true, otherwise it skips the code that is associated with that if statement. So learners, if you have any query in your minds, please ask me. मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। So learners, next time तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।